तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव प्रचार की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उधमपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही राज्य के लोग विधानसभा के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। वहीं बाड़मेर में चुनावी जनसभा में पीएम ने कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता को उजागर किया। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री का रोड शो, लोगों की भीड़ और साल 2024 के लोकसभा चुनाव का गजब का अंदाज। ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और उसके गठबंधन के भ्रम और झूठ का पर्दाफाश प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने बाड़मेर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी जवाब दिया। जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता, यहां आकर के बोल के गए। ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, केंद्र की योजनाएं लागू हुई, आरक्षण का लाभ दलितों तक पहुंचा। पंचायती राज के चुनाव के बाद अब जल्द ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे। उधमपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है, निराशा आशा में बदली है। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। विकसित भारत बनाने के लिए हर एक राज्य का विकास भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर कांग्रेस और INDIA गठबंधन को देश की आस्था और विरासत से खिलवाड़ करने वाला बताया। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के जनमानस ने 500 साल तक संघर्ष किया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्माण हुआ और देश के लोगों ने चंदा देकर भव्य निर्माण संपन्न कराया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा के लिए राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। ये परिवारवादी दल और कांग्रेस हैं जिन्होंने आस्था, विश्वास और देश की विरासत का मजाक बनाया है। रमा, OP यादव और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां से आपको कोयम्बटूर लिए चलेंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली चल रही है। Few years, the Supreme Court of India says this scheme is illegal. கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது இந்த திட்டம் என்பது சட்டவிரோதமானது என்று சொன்னது. Please release the names of all the people who gave money to the BJP. உடனடியாக யார் யாரெல்லாம் பிஜேபிக்கு பணம் கொடுத்தார்கள் என்ற விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. For a few weeks the banks didn't release the names. கொஞ்ச நாட்கள் அந்த வங்கி எந்த விவரத்தையும் வெளியிட மறுத்துவிட்டது. Then the court said please hurry up and release the names, and the names came out. பின்னர் நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று சொன்னவுடன் அந்த பெயர்கள் வெளிவர ஆரம்பித்தன. Thousands of crores of rupees went straight to the BJP. ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நேரடியாக பிஜேபியின் கணக்கிற்கு சென்றது. And then we started to look at the names and the dates when the money was given. அந்த பெயர்கள், கொடுத்த தேதி, எவ்வளவு பணம் என்று எல்லா தகவல்களும் வெளியாகின. And that's
where Mr. Modi's genius became visible. அப்பொழுதுதான் திரு மோடி அவர்களை பற்றி வெட்ட வெளிச்சத்திற்கு எல்லாம் வந்தது. Company has a CBI inquiry, an ED inquiry, an income tax inquiry, and a few days later they pay money to the BJP, and then a few days after that the case is closed and the CBI inquiry is shut down. ஒரு கம்பெனி மீது சிபிஐ வழக்கு தொடுக்கிறது, அமலாக்கத்துறை வழக்கு தொடுக்கிறது, வருமான வரித்துறை சோதனை செய்கிறது. உடனே அவர்கள் கொஞ்ச நாள் கழித்து பிஜேபிக்கு தேர்தல் நிதி தருகின்றார்கள். तो आप देख रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली जो कि कोयम्बटूर से जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे हमला बोला। और प्रधानमंत्री आज बाड़मेर में थे। बाड़मेर राजस्थान में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर बाबा साहब आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के भ्रम और झूठ का जवाब देते हुए देश को आश्वस्त किया कि संविधान ही उनके लिए सर्वोपरि है। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। और INDIA यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन विकास और विरासत की विरोधी है, यह कहा प्रधानमंत्री ने। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि देश के विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति से आगे मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कानून में किसी को भी खाने पीने की आजादी मिली हुई है और मोदी भी किसी को नहीं रोकता, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नवरात्रि और सावन के दिनों में वीडियो साझा करते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है।